नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि हम साथ साथ पॉलिटी की सीरीज भी कर रहे हैं और इतिहास की सीरीज भी कर रहे हैं। तो पॉलिटी की सीरीज में अभी तक हमने मूल अधिकार कर लिए हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत कर लिए हैं और आर्टिकल 14 टू 20 अभी तक हमने किए हैं, और उसके बाद संविधान के स्रोत, संविधान सभा, ये हमने कंप्लीट किए हैं। और इतिहास में अभी तक हम वैदिक धर्म को, बौद्ध धर्म को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को और ऐतिहासिक स्रोतों को अभी तक हम कवर कर चुके हैं। तो आज की कक्षा में हम जो बात करेंगे वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी हमारे एमसीक्यूज हैं उसके बारे में बात करेंगे, और साथ साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां भी देते चलेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करेंगे। तो देयर आर टोटली 170 क्वेश्चंस एंड कुछ उसमें से आज हम चर्चा करेंगे। ये जो क्लास है हमारी कुछ पार्ट्स में डिवाइड रहेगी, और आज फर्स्ट पार्ट के रूप में आज हम 50 क्वेश्चनों के ऊपर आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले एक छोटी सी जानकारी भी आपको देंगे स्तूप के संबंध में। तो बच्चों, स्तूप का जो विवरण मिलता है वो हमें सबसे पहले कहाँ मिलता है, इसके बारे में प्रश्न आते हैं। तो बच्चों, स्तूप यानी कि ढेर, इसके संबंध में चर्चा होती है कि इसका विवरण कहां से मिलता है। सर्वप्रथम स्तूप का जो विवरण है ऋग्वेद में प्राप्त होता है, और इसके अतिरिक्त यह अथर्ववेद में भी मिलता है, वासनेयी संहिता में भी मिलता है, और तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता में भी मिलता है, पंचविश में भी मिलता है। जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया था कि पंचविश, षड्विश, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता और हमारा जो वासनेयी संहिता है ये कौन कौन से वेदों से संबंधित है, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। इन सभी जो ग्रंथ हैं ऋग्वेद से लेकर संहिता और ब्राह्मणों में भी स्तूप के बारे में जानकारी मिलती है। और स्तूप का मतलब क्या होता है? किसी वस्तु का ढेर, एक गोल टाइप का या अर्धगोल टाइप का एक ढेर बना देना किसी भी वस्तु के ऊपर, इसको स्तूप या स्तूप कहा जाता है। नॉर्मली इसका जो कॉन्सेप्ट है वो जोड़ा जाता है बौद्ध धर्म के जो अवशेष होते हैं उनके ऊपर एक थूपनुमा या एक अर्धगोलाकार संरचना बनाई जाती है। उन अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए उसको स्तूप कहा जाता है। लेकिन हालांकि इसकी जानकारी जो है वो ऋग्वैदिक काल से ही चली आ रही है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी भी घटना से नहीं रहा, तो इसके बारे में हम जानकारी यहां पर हम प्रश्न पर विचार करेंगे। और ये सवाल जो है यूपीपीसीएस की परीक्षा में मेंस में 2001 में पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा सांची, क्योंकि बुद्ध का आपको पता है कि उन्होंने सबसे पहला जो उपदेश दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है वो सारनाथ में दिया था। उन्होंने 5 सन्यासी ब्राह्मणों को उन्होंने सबसे पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। और बोध गया यानी कि उरुवेला में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 29 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और अपने पूरे राजपाट को छोड़कर चले गए ज्ञान की खोज में, और 6 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की। सबसे पहले किसके पास गए? सबसे पहले वो गए आलार कलाम जी के पास, जो सांख्य दर्शन के प्रतिनिधि थे। उस समय सांख्य दर्शन के लिए आलार कलाम जी जाने जाते थे, उनके पास गए। लेकिन वहाँ उनकी ज्ञान की जो जिज्ञासा है वो शांत नहीं हुई। उसके बाद वो वैशाली चले गए, वहाँ पर रुद्रक रामपुत्र नहीं सॉरी वो राजगीर चले गए। राजगीर में उन्होंने रुद्रक रामपुत्र से उनकी भेंट हुई, वहाँ उन्होंने कुछ समय शिक्षा ली। तो उसके बाद उनकी ज्ञान की जो अभिलाषा है वो शांत नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने तपस्या की। 6 वर्ष तपस्या करने के बाद जो बोधि गया यानी जो गया बोलते हैं, वहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि रुद्रक रामपुत्र, तो जो लोग ये कहते हैं कि भगवान राम की कोई पुरानी जानकारी नहीं मिलती और भगवान राम के अस्तित्व पर जो लोग सवाल उठाते हैं, मैं उन मूर्खों को बता देना चाहता हूं कि यदि कोई माँ बाप अपने पुत्र का नाम रुद्रक रामपुत्र उस समय लिख रहे हैं, इसका मतलब कि
आज से 2800 साल पहले भी राम शब्द का उल्लेख था, और माता पिता अपने बच्चों का नाम किसके नाम पर रखते हैं? किसी महाविभूति के नाम पर ही रखते हैं। तो 2800 साल पहले भी भगवान राम का, और मैं ये तो 2800 साल पहले का विवरण जो दिखाई दे रहा है मैं आपको देता हूं, हालांकि विवरण इससे बहुत पुराना है, लेकिन जो मूर्ख लोग भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, उनको मैं जो इसके प्रश्न के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि रुद्रक रामपुत्र बुद्ध के दूसरे गुरु हुए। तो कब? 563 ईसा पूर्व पहले बुद्ध का जन्म हुआ। तो समझ लीजिए 500 ईस्वी वो चले गए और अभी 2000 ईस्वी ये चले गए, तो करीब 2600 साल पहले भी भगवान राम के नाम पर लोग अपने बच्चों के नाम रखा करते थे। चलिए आगे हम चर्चा करते हैं कि प्राचीन, इसका उत्तर मैंने आपको बता ही दिया था कि सांची एक वो जगह थी जहां पर बुद्ध के जीवन का कोई भी घटना नहीं जुड़ी है। हालांकि कुशीनारा मल्लों की राजधानी थी। मल्लों की दो राजधानियां थी, एक तो पावापुरी के मल्ल थे और एक कुशीनारा या कुशीनगर के मल्ल थे। यहां पर ही तथागत बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। तो ये तीनों घटनाएं ए, सी और डी संबंधित हैं, लेकिन सांची संबंधित नहीं है। अगला सवाल लेते हैं कि प्राचीन भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। यह गलत होता है क्योंकि मूलतः वैदिक संकल्पना है। स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है। बिल्कुल सही है। बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती है। बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर होगा केवल उपरोक्त में से कितने सही हैं पूछा गया है। सही पूछा गया है तो केवल 2, क्योंकि एक हमारा गलत है, क्योंकि स्तूप की जो संकल्पना है वो मूलतः वैदिक संकल्पना है। ऋग्वेद में, वासनेयी संहिता में, तैत्तिरीय संहिता में इसका जिक्र हुआ है। उसके बाद बात करते हैं अनात्मवाद सिद्धांत की। अनात्मवाद किसका सिद्धांत है? तो ये सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का, क्योंकि सांख्य दर्शन ने भी, वेदांत ने भी, जैन दर्शन ने भी, इन तीनों ने ही आत्मा के अस्तित्व का खंडन नहीं किया है। किसने खंडन किया है? इसका खंडन किया है बौद्ध धर्म के दर्शन ने, जो कि आत्मा को नहीं मानते। हालांकि कर्म और पुनर्जन्म को दोनों को ही मानते हैं, लेकिन आत्मा के सिद्धांत को नहीं मानते। छत्तीसगढ़ पीसीएस परीक्षा में 2017 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। संसार अस्थिर है, क्षणिक है का निम्न में किससे संबंध है? देखिए ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि बुद्ध ने कहा कि संसार क्षणभंगुर है, संसार क्षणिक है। तो इसका संबंध किससे माना गया? बौद्ध धर्म से संबंधित माना गया। और यूपी पीसीएस के प्री में 1992 में यह प्रश्न पूछा गया आपसे। उसके बाद निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो इसको गौतम बुद्ध के नाम से आप लिख लीजिए कि गौतम बुद्ध को एशिया के प्रकाश पुंज या लाइट ऑफ एशिया, जो एक पुस्तक लिखी गई थी उसमें भगवान बुद्ध का जिक्र था और गौतम बुद्ध को ही माना जाता है लाइट ऑफ एशिया। नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? देखिए बौद्धवाद के प्रतिपादक तो भगवान बुद्ध ही हो गए, क्योंकि उन्होंने बुद्ध संघ का निर्माण किया था और बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया था। लेकिन नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? नव बौद्धवाद के प्रतिपादक हैं वो डॉक्टर अंबेडकर हैं। और ये छत्तीसगढ़ की प्री परीक्षा में 2019 में सवाल पूछा गया। तो इसका सही उत्तर हमें क्या मानना है? इसका सही उत्तर मानना है हमें डॉक्टर अंबेडकर। दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि आपको पता लगता रहे। क्षणिकवाद का प्रतिपादन अगेन बुद्ध के, हमें यहाँ पे बुद्ध को सही मानना है। क्षणभंगुरवाद या क्षणिकवाद, ये जो सिद्धांत है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। छत्तीसगढ़ की परीक्षा में 2017 में पीसीएस प्री में ये पूछा गया। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि द लाइट ऑफ एशिया किसने लिखी? द सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक थी द लाइट ऑफ एशिया। और ये आधारित किस पर है? ये बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है ललित विस्तर पर ये आधारित है। यहाँ विस्तार लिखा है, लेकिन एक्चुअल में जो उसका नाम है ग्रंथ का वो ललित विस्तर है। यूपी पीसीएस के मेंस में 2014 में ये प्रश्न पूछा गया।
आगे हम चर्चा करेंगे कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए, अहिंसा पर बल दोनों ही देते हैं, जाति रहित समाज पर दोनों बल देते हैं, और स्तूप पूजा पर दोनों ही बल देते हैं। क्योंकि अगर आप कार्ले के चैत्य के बारे में बात करेंगे तो वो हीनयान से संबंधित है, और अगर आप अमरावती स्तूप के बारे में बात करेंगे तो वो वहां पे महायान से संबंधित है। तो जाति रहित समाज भी दोनों में ही माना जाता है। माना क्या नहीं जाता है? माना नहीं जाता है देवी देवताओं की पूजा। ये एक बेसिक अंतर है हीनयान और महायान के अंतर के बीच में। क्योंकि हीनयानी जो बौद्ध हैं वो मानते हैं कि बुद्ध एक गुरु हैं, एक शिक्षक हैं, एक मार्गदर्शक हैं। लेकिन जो महायानी हैं वो मानते हैं कि बुद्ध एक भगवान हैं, देवी देवता हैं, इसलिए वो भगवान को देवता के रूप में पूजते हैं। और यही मौलिक अंतर है दोनों के बीच में, हीनयान और महायान के बीच में। यूपीपीसीएस की परीक्षा में प्री में 1996 में यह प्रश्न आपसे पूछा गया था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को एक देवता माना सबसे पहले कनिष्क ने। तो इसको कुषाण काल, अगर कहीं या तो कुषाण काल आ जाए या कनिष्क काल आ जाए, दोनों को आपको सही मानना है। तो कनिष्क ही वाज द फर्स्ट किंग जिसके काल में भगवान बुद्ध को भगवान मानने का जो प्रचलन हुआ। उसके बाद भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया, देखिए अगेन बुद्ध की प्रतिमाओं को पूजना शुरू किया गया। और किस काल में पूजना शुरू किया गया? कनिष्क के काल में पूजना शुरू किया गया। तो बुद्ध को इसका सही उत्तर मानना है। और सवाल पूछा गया राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, राजस्थान टेक्निकल सर्विसेज में प्री 2010 में यह सवाल पूछा गया। अगला प्रश्न लेते हैं। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है? मैंने आपको बताया था कि जहां जहां सारनाथ का नाम आएगा तो उसको बोलना है धर्म चक्र प्रवर्तन, या पाली में कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा धर्म चक्र पवनसुत, इस प्रकार से लिखा होगा। तो धर्म चक्र को सही मानना है। आईएएस की परीक्षा प्री में 1994 में यह प्रश्न छात्रों से पूछा गया। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा कुषाण काल। कुषाण काल की दो कला शैलियां थी, गांधार कला और मथुरा कला। दोनों ही कुषाणों के तत्वाधान में आती थी, और दोनों में ही भगवान बुद्ध की खड़ी प्रतिमाएं बनाई गई। तो इसके लिए इसको मानना है कुषाण कला। और यूपीपीसीएस की परीक्षा 1992 में यह सवाल पूछा गया। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती हैं? तो इसका उत्तर आपको गांधार शैली और मथुरा शैली दोनों मानना है। लेकिन प्रश्न क्योंकि यहां पर एक और अतिरिक्त ई भी दे रखा है, उसमें लिख रखा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ई हो जाएगा, क्योंकि उपयुक्त में से दो उत्तर सही हैं तो एक से अधिक है। 66वीं बीपीएससी परीक्षा के री एग्जाम में 2020 में यह सवाल पूछा गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसमें भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, और यह कृष का प्रतीक है। देखिए बच्चों, भूमि स्पर्श मुद्रा जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई, ये गुप्त काल में बनाई गई। और गुप्त काल में जो ये प्रतिमा बनाई गई, इसका सरल संदेश ये है कि भगवान बुद्ध मार अथवा कामदेव के प्रलोभनों से बचने के लिए, अपनी सुचिता को बचाने के लिए पृथ्वी का आह्वान करते हैं एक साक्षी के रूप में। तो इसका सवाल का जो उत्तर होगा वो बी सही हो जाएगा। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए किसका आह्वान करते हैं बुद्ध? किसका आह्वान करते हैं? धरती का आह्वान करते हैं। तो इसका बी उत्तर सही होगा। तो भूमि स्पर्श मुद्रा एक तो गुप्त काल की है, दूसरा उसमें मार या कामदेव के प्रलोभनों से बचने के लिए धरती का आह्वान भगवान बुद्ध करते हैं। आईएएस की परीक्षा में प्री में 2012 में ये सवाल पूछा गया।
अगले सवाल की ओर चलते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा दोबारा से आ गया। सारनाथ बुद्ध की मूर्ति संबंधित है किससे? गुप्त काल से संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा डी। डी को सही उत्तर मानना है। यूपीपीसीएस की मेंस परीक्षा 2009 में यह सवाल पूछा गया। आगे, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है किससे? गुप्त काल से। यूपी लोअर डिविजनल अकाउंटेंट स्पेशल प्री 2010 में और मेंस 2010 में। देखिए दोनों 2010 में इसी परीक्षा के प्री और मेंस दोनों में यह सवाल पूछा गया। चलिए बात करते हैं, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई गई? यूपीपीसीएस के प्री में 1992 में यह सवाल पूछा गया। तो गुप्त काल गलत है, कुषाण काल में बनाई गई खड़ी प्रतिमा। तो सॉरी, ये सही है। तो गुप्त काल को सही मानना है, सॉरी कुषाण काल को आपको सही मानना है। कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई। तो गुप्त काल गलत हो गया, मौर्य काल गलत हो गया और गुप्तोत्तर काल गलत हो गया, क्योंकि गुप्तोत्तर काल में कई वंशों का नाम आ जाएगा। तो इसलिए कुषाण काल इसका सही उत्तर है। और ये कौन सी शैली में बनाई गई? ये मथुरा शैली और गांधार शैली दोनों में बनाई गई। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? देखिए यहां पर 4 राजाओं के नाम लिखे हुए हैं। हर्षवर्धन का जो जिक्र है ये ह्यून सांग ने अपनी पुस्तक में किया, अपने विवरणों में किया। तो हर्षवर्धन तो बौद्ध मत के विस्तार से संबंधित हैं। अशोक तो सबसे पहले इन्होंने बौद्ध मत का विस्तार किया, ये भी संबंधित हैं। कनिष्क के समय में आपको पता ही है कि महायान की उत्पत्ति हुई और कनिष्क ने बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए काफी कार्य किए। गांधार कला में और मथुरा शैली में बुद्ध की बहुत सारी खड़ी प्रतिमा भी बनाई गई। किसके काल में बनाई गई? कनिष्क के काल में बनाई गई। केवल यहां पर पुष्यमित्र शुंग एक ऐसा नाम है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित ना होकर वैदिक धर्म से संबंधित हैं। और वैदिक धर्म का मतलब आप समझिए यहां पर कि जब बाहरी संकटों से जो भारतवर्ष को खतरा था, तो पुष्यमित्र शुंग ने भारत को बाहरी आक्रमणों से बचाया और वैदिक धर्म की रक्षा की, इसलिए ये वैदिक धर्म से संबंधित हैं। छत्तीसगढ़ पीसीएस की परीक्षा में प्री में 2018 में यह सवाल पूछा गया। महायान बौद्ध धर्म से बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य रूप में नाम से जाना जाता है? तो इनका एक अन्य नाम जो है वो पदमपाणि है, बोधिसत्व पदमपाणि। और इसका जिक्र कहाँ मिलता है? इसका जिक्र मिलता है हमें अजंता गुफाओं की जो चित्रकारी है वहां सबसे पहले इसका जिक्र मिलता है, बोधिसत्व पदमपाणि। और इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है? इनको अवलोकितेश्वर के नाम से जाना जाता है। और ये प्रधान बोधिसत्व हैं। तो जो चीफ बोधिसत्व है वो अवलोकितेश्वर है और इनको अन्य नाम से जाना जाता है पदमपाणि में। आईएएस की प्री परीक्षा में 1997 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। अगले में बात करते हैं आर्य मंजूश्री मूलकल्प कौन से धर्म से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा, एमपीपीसीएस की परीक्षा में ये सवाल पूछा गया 2023 में। अभी हाल फिलहाल में ये सवाल पूछा गया, लेटेस्ट पूछा गया। इसका सही उत्तर होगा वज्रयान से संबंधित है। आज आर्य मंजूश्री मूलकल्प वज्रयान से संबंधित ग्रंथ है। और मंजूश्री जो बोधिसत्व है वो किससे संबंधित हैं? वो भी वज्रयान से संबंधित हैं। चलिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध होंगे? इसका सही उत्तर होगा मैत्रेय। जब भी बोधिसत्व के बारे में बात आए तो जो चीफ बोधिसत्व हैं या तो वो है अवलोकितेश्वर। तो या उनको अवलोकितेश्वर कहेंगे या पदमपाणि कहेंगे, वो चीफ बोधिसत्व हैं। और भावी बोधिसत्व का जब नाम आ जाए तो मैत्रेय, क्योंकि इनका अवतरण अभी हुआ नहीं है, इनका अवतरण होना है। तो मैत्रेय जो हैं वो भावी बौद्ध हैं। 2018 की परीक्षा आईएएस में ये सवाल प्री में आपसे पूछा गया। बोधिसत्व पदमपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है। कहां पर है? मैंने आपको बताया अजंता गुफाओं में मिलता है, तो अजंता में है। इसका ए उत्तर आपका सही होगा। अगला से जो सवाल है वो बोलता है बोधिसत्व पदमपाणि की पेंटिंग स्थित है, ये भी हम इसका उत्तर लगाएंगे अजंता में।
69 बीपीएससी प्री 2023 का लेटेस्ट परीक्षाओं का सवाल है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य ग्रह स्थित है। कहाँ स्थित है? यह है कार्ले में, और कार्ले में ही आपको 11 सिरों वाले बोधिसत्व का विवरण मिलेगा। आगे क्वेश्चन पूछा भी गया है यूपी आरओ की परीक्षा। देखिए बच्चों, जो यूपी है ना, यूपी में 3 जो एग्जाम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो यूपी पीसीएस जो है अपर सबऑर्डिनेट है, एक लोअर सबऑर्डिनेट है, और तीसरा आरओ की परीक्षा है। ये प्रशासनिक पोस्ट के लिए ये 3 एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बौद्ध धर्म से संबंधित आए हैं वो मैं आपका इस पीडीएफ के माध्यम से अभी जो हमारी कक्षाएं होंगी, जो 3 या 4 पार्ट में डिवाइड होंगी, मैं सब में आपके सारे क्वेश्चन कराऊंगा। कोई भी क्वेश्चन बौद्ध धर्म से संबंधित आपका नहीं छोड़ेंगे, और आपको सभी को याद कराएंगे, और सभी से इंपॉर्टेंट जो सभी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी हम आपको बताएंगे। शैलकृत गुफा, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों वाले बोधिसत्व का विवरण मिलता है? तो कहां मिलता है? यह मिलता है कार्ले में, कार्ले के चैत्य में 11 सिरों वाले बोधिसत्व का। यूपीपीसीएस की परीक्षा में 2017 में यह सवाल पूछा गया प्री में। विशुद्धि मग के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बुद्ध घोष या बुद्ध घोषा इसके विशुद्धि मग के रचयिता हैं। तो छत्तीसगढ़ की पीसीएस परीक्षा के प्री में 2021 में यह सवाल पूछा गया। तो लेटेस्ट जो 2023 तक के सवाल, 1992 से लेके और 2023 तक के सवाल में सारे आपके कंप्लीट आपके डिस्कस करूंगा। इस वाले जो हमारी क्लास है बौद्ध धर्म से संबंधित। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा नागार्जुन। नागार्जुन को भेजा गया, चीन भेजा गया था, ताकि वो बौद्ध धर्म का जो विस्तार कर सके, उसकी शिक्षाओं को चीन में भी फैला सके। उत्तराखंड की पीसीएस में प्री 2005 का ये सवाल आपसे पूछा गया था। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो इसमें भी जो आपका सही उत्तर होगा वो नागार्जुन होगा, क्योंकि शून्यवाद का जो सिद्धांत है या माध्यमिक शून्यवाद का जो सिद्धांत है उसके जो प्रतिपादक हैं वो नागार्जुन हैं, और नागार्जुन ने ही माध्यमिक कारिका नाम की एक पुस्तक भी लिखी थी। देखिए, जैसे बुद्ध का जो दर्शन है वो ये कहता है कि ना अति की तरफ जाइए और ना ही कम की तरफ जाइए, आपको जो किसी भी चीज की अति है उससे बचना है। तो क्या करना है? उन्होंने कहा कि मध्यम मार्ग अपनाइए। बुद्ध ने कहा मध्यम अपनाइए, न बहुत ज्यादा अच्छा न बहुत ज्यादा बुरा, एक सामान्य न्यूट्रल स्थिति अपनाइए। इसको ही बोला गया माध्यमिकवाद। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? माध्यमिक शून्यवाद। और इन्होंने जो किताब भी लिखी उसका नाम क्या था? माध्यमिक कारिका। नागार्जुन से संबंधित है। उत्तराखंड के मेंस में 2007 में ये सवाल पूछा गया। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, चलिए आप बताइए बौद्ध शिक्षा का केंद्र इसमें कौन है? बच्चों, 3 जो इंपॉर्टेंट बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे, एक तो नालंदा, दूसरा वल्लभी। नालंदा का जो नाम है वो महायान बौद्ध के लिए प्रचलित था, और हीनयान का जो नाम है, हीनयान जो विश्वविद्यालय था वो प्रचलित था। वल्लभी जो विश्वविद्यालय था वो हीनयान के लिए प्रसिद्ध था। तो इसमें उत्तर क्या होगा हमारा? विक्रमशिला। विक्रमशिला किसने बनवाया था? विक्रमशिला बनाया था, धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था। और ये संबंधित किससे था? ये संबंधित इसमें वज्रयान भी था, महायान भी था, दोनों के बारे में यहाँ पर शिक्षा मिलती थी। तो गिरनार, वाराणसी और उज्जैन ये तीनों गलत हैं। विक्रमशिला इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि 3 विश्वविद्यालयों के नाम कौन कौन से लिए मैंने? नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी। ये 3 ही केंद्र थे बौद्ध शिक्षा के। और एमपीपीसीएस की परीक्षा में 2004 में ये सवाल आपसे पूछा गया। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है,
तो मैंने आपको बताया कि वल्लभी गुजरात में स्थित है और हीनयान बौद्ध संप्रदाय के लिए ये फेमस था। और ग्रुप डी, इसका ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। यूपी ROARO परीक्षा 2014। देखिए ग्रुप डी परीक्षा का नाम बार बार दिमाग में आता है क्योंकि कल कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर अगर ग्रुप डी परीक्षा में देना हो, एग्जाम देना हो तो कौन से किस लेवल के सवाल आते हैं। तो बच्चों ये जो PDF हम आपको 2 या 3 पार्ट में आपको कराने वाले हैं, ये सवाल इस प्रकार से आपको हमने कराए हैं कि हर एक टाइप का एक प्रश्न इसमें जो है सम्मिलित होगा और इससे बाहर कभी भी कोई सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। हमने बौद्ध धर्म से संबंधित जो शिक्षा जो क्लास आपकी ली है बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से संबंधित, उसे इन क्वेश्चंस के साथ अगर आप पढ़ लेंगे तो जीवन में कोई भी एग्जाम देने जाएं, जहां बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा आप उसका सही उत्तर जरूर दे पाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग। तो नालंदा विश्वविद्यालय जैसा कि हमें पता है, मैंने कक्षा में आपको बताया था कि कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया था। और कुमारगुप्त के अन्य नाम क्या थे? उन्हें शक्रादित्य भी कहा जाता था। तो गुप्त काल इसका सही उत्तर होगा। और किसने बनाया था? कुमारगुप्त। मैं यहां पे नाम भी लिख देता हूं, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम के काल में ये बनाया गया। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। बीपीएससी की परीक्षा में 43rd बीपीएससी की परीक्षा में ये सवाल 1999 में आपसे पूछा गया। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक, देखिए दोबारा से ये सवाल आया, तो यहां पर कुमारगुप्त प्रथम नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक के तौर पर हम जानते हैं। 56 to 59 बीपीएससी परीक्षा 2015 में ये सवाल पूछा गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। नालंदा से रिलेटेड जितने भी सवाल आएंगे वो हम सब इस PDF में आपके कवर करा देंगे, तो उससे बाहर कोई भी सवाल आपका नहीं पूछा जाएगा। लेकिन बच्चों ज़्यादातर सवाल 2 ही पूछे जाते हैं नालंदा से संबंधित। एक कि किसने इसकी स्थापना कराई थी। जितने वनडे एग्जाम्स हैं सब में नालंदा से संबंधित 2 ही सवाल, कि किसने स्थापना कराई थी, उसका आंसर होगा कुमारगुप्त प्रथम। और किस लिए फेमस है? तो बौद्ध धर्म के शिक्षाओं के लिए। क्योंकि जितने भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी बाहर से ट्रैवलर आए, जो बाहरी यात्री आए, चाहे वो ह्यूनसांग हो, चाहे वो हर्षवर्धन के टाइम पे ह्यूनसांग आए, और फाहियान हो, इत्सिंग हो, या मतलब हमारे जो कोई भी जो लामा यात्री आए वो हो, कोई भी हो, सभी नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसा केंद्र था कि हर एक व्यक्ति नालंदा पहुंचता था और नालंदा से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करना चाहता था, और वहां पर जितने भी ग्रंथ हैं उनकी प्रतिलिपियां तैयार करके वो चीन या जापान या जिस देश से भी आते थे वहां पर ले जाना चाहते थे। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? देखिए आपको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थान था, बख्तियार खिलजी ने 10वीं शताब्दी के आसपास वहां पर, या 12वीं शताब्दी के आसपास वहां पर आग लगा दी थी, और कई महीनों तक वहां की जो पुस्तकें हैं, वहां के ग्रंथ हैं, और वो जो विद्यालय है, विश्वविद्यालय था, वो जलता रहा, और वहां के सभी अवशेष, एक प्रकार से जो ज्ञान था उसको नष्ट कर दिया गया। उसके बाद नव नालंदा विहार आधुनिक भारत में भारत सरकार ने इसको बनाया। आज के समय में पाली अनुसंधान संस्थान के रूप में नव नालंदा महाविहार प्रचलित है, और यहाँ पर पाली की जो भाषा है इसके ऊपर अनुसंधान किया जाता है। आपको पता है बच्चों कि पाली भाषा का जो साहित्य है, यूपीएससी के परीक्षाओं में भी पाली भाषा के साहित्य की बात होती है, एक ऑप्शन के रूप में, ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में विद्यमान है। तो कहाँ है? नव नालंदा विहार में पाली अनुसंधान संस्थान है। ये 48 से 52वीं बीपीएससी परीक्षा प्री 2008 में ये सवाल पूछा गया। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब नहीं लगा आ जाए, है में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जब नहीं लगा आ जाए तो देखिए अहिंसा,
बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही अहिंसा की बात करते हैं कि प्राणी मात्र पर दया रखनी है, किसी के प्रति हिंसा नहीं करनी है, तो वो अहिंसा। उसके बाद वेदों के प्रति उदासीनता, तो वेदों के प्रति उदासीनता हो गया, आत्मदमन हो गया, और रीति रिवाजों की अस्वीकृति हो गई। तो रीति रिवाजों की अस्वीकृति ये भी ठीक है, अहिंसा भी ठीक है, और आत्मदमन भी ठीक है। वेदों के प्रति उदासीनता, देखिए महात्मा बुद्ध जो हैं उन्होंने वेदों को बोला कि उनकी अपौरुषेयता है, उसको नहीं माना। हालांकि जैन धर्म ने इसके बारे में इसका कभी खंडन नहीं किया। तो नहीं सॉरी, इसके बारे में तो यह है कि वेदों की उदासीनता ये दोनों धर्म में कॉमन है। हाँ, आत्मदमन, आत्मदमन ये जो है ये डिफरेंस है। तो इसका उत्तर सही होगा, सी होगा, सी सही होगा इसका उत्तर। कि जैसे कि बुद्ध कहते हैं कि आत्मदमन, अति का मतलब परिहार किया उन्होंने, वो ये नहीं कहते कि अपने शरीर को बहुत ज्यादा पीड़ा देने के जो समर्थक नहीं है। हालांकि जैन धर्म जो है, जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो कहते हैं कि अपने शरीर को यदि पीड़ा भी देनी हो तो दी जाए, जीवों पर दया करने के लिए। तो आत्मदमन का जो सिद्धांत है ये दोनों में अलग अलग है। अहिंसा का सिद्धांत भी सेम है, वेदों के प्रति उदासीनता का सिद्धांत भी सेम है, और रीति रिवाजों की अस्वीकृति भी सेम है। बीपीएससी की परीक्षा में 2000 में ये सवाल पूछा गया। चलिए अगला, भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में रखिए। देखिए ये एक क्रम है जो 4 आर्य सत्यों का है। उसमें सबसे पहले क्या है कि दुख है, उसका दुख का कारण है, तो डी। पहले दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध का मार्ग है, नहीं दुख का निरोध है और दुख का मार्ग है। तो सबसे पहले क्या है, दुख है, ये 1 नंबर पे। फिर उसके बाद डी 2 नंबर पे। उसके बाद दुख का निरोध है 3 नंबर पे, दुख के निरोध का मार्ग है 4वें नंबर पे। तो ए डी और उसके बाद बी और सी, ए डी बी सी जहां भी सही होगा उसको हमें सही उत्तर मानना है। तो इसमें दुख है, दुख का कारण है, दुख का उपाय है, और दुख के उपाय का मार्ग है। तो ये 4 हमारे एडीबीसी हो गया। 2006 में यूपीपीसीएस परीक्षा में ये सवाल पूछा गया। उसके बाद बौद्ध जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि, इसमें सिमिलैरिटी बताई गई है। तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, विश्वास करते हैं कि, ठीक है। कर्म और तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, नहीं मानते हैं, क्योंकि कर्म तथा, एक मिनट, ये हमारा कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत मानते हैं। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, स्त्री तथा पुरुष दोनों के ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। देखिए मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है, ये बौद्ध धर्म का दर्शन है। दोनों ही विश्वास करते हैं, बौद्ध दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, ऐसा नहीं मानते। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, स्त्री तथा पुरुष दोनों की मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए सही होगा, क्योंकि कर्म तथा पुनर्जन्म में बौद्ध धर्म भी मानता है और जैन धर्म भी मानता है। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, ऐसा दोनों ही नहीं मानते। वो कहते हैं कि जीवित रहते ही आपको मोक्ष मिल सकता है, स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा जैन धर्म नहीं मानता। ठीक है, तो जैन धर्म में इसके लिए 2 डिवीजन भी हो रखे हैं, श्वेतांबर संप्रदाय और जैन संप्रदाय। श्वेतांबर संप्रदाय ये मानता है कि स्त्री को भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, जबकि दिगंबर संप्रदाय ये मानता है कि स्त्री के लिए मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। तो यहां भी दोनों में डिफरेंस है, और यहां भी डिफरेंस है, और यहां भी डिफरेंस है। केवल कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत है जिसमें दोनों ही मानते हैं। हाँ, अगर आत्मा के सिद्धांत की बात हो जाए तो आत्मा के सिद्धांत में बौद्ध धर्म नहीं मानता है। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित हैं, धर्म की सादगी ठीक है, दलितों के लिए विशेष अपील सही है, क्योंकि बौद्ध धर्म ने कहा कि जो भी शूद्र या जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी धर्म का मार्ग या धम्म का मार्ग या संघ का मार्ग खुला हुआ है, बशर्ते
बशर्ते वे किसी पाप में या किसी चोरी में या किसी गलत कार्य में लिप्त ना हो। धर्म की मिशनरी भावना, ये भी सही है। स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये भी सही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जैन धर्म के जितने भी तीर्थंकर हुए, उन्होंने अपने जो सिद्धांत दिए वो किसके रूप में दिए? प्राकृत भाषा में दिए। और बौद्ध धर्म ने जो अपने सिद्धांत दिए, बौद्ध धर्म के प्रवर्तकों ने अपने सिद्धांत दिए वो पाली भाषा में दिए। तो स्थानीय भाषा का प्रयोग भी सही है। दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, ये गलत है, तो इसको हमें गलत मानना है। बाकी 1, 2, 3, 4 हमारे सही हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, तो इसका उत्तर हमें सी मानना है। और ये पूछा गया था यूपी पीसीएस की परीक्षा 2009 में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारतीय कला में स्तूप अथवा चैत्य का निर्माण निम्नलिखित में किससे संबंधित है? स्तूप का जो चैत्य और विहार का, ये कहाँ से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन अगर मान लीजिए बोला जाता कि केवल स्तूप से, तो स्तूप का विवरण तो कहाँ भी मिला है? स्तूप का विवरण तो हमें ऋग्वेद में भी मिला है, अथर्ववेद में भी मिला है, तैत्तिरीय संहिता में भी मिला है और वार्ष्णेय संहिता में भी मिला है। केवल स्तूप पूछा जाता तो कंफ्यूजन होती, लेकिन चैत्य और विहार सभी पूछे गए हैं, तो इसका उत्तर आप बौद्ध धर्म को लगाइए, क्योंकि जो चैत्य होता है वो पूजा का स्थल होता है और वहां पर अवशेष मिलते हैं। जो भी पुराने जो धर्म गुरु होते हैं, पहले के जो धर्म गुरु होते हैं या जो मार्गदर्शक होते हैं, साथ साथ वहां पे बोधिसत्व और बुद्ध के चित्र भी मिलते हैं। तो ये पूजा स्थल होता है चैत्य। और विहार क्या होता है? विहार निवास स्थल होता है। जो भी जो बौद्ध धर्म के जो भिक्षु होते हैं, बौद्ध धर्म के भिक्षुकों और उपासकों के लिए रहने की जो जगह होती है वो विहार होती है। तो इसमें बीपीएससी की परीक्षा 69 बीपीएससी की परीक्षा प्री में 2023 में ये सवाल पूछा गया। उसके बाद कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार कहते हैं। दोनों में क्या अंतर है? तो दोनों में वही अंतर है, चैत्य पूजा स्थल होता है और विहार जो होता है वो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। इसलिए बी उत्तर को आपको सही मानना है, चैत्य पूजा स्थल और जो विहार है वो निवास स्थल। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे कि धान्य कटक जो महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित है? तो धान्य कटक जो था वो अमरावती स्तूप के पास था। धान्य कटक की जो आपको स्थिति मिलेगी, अवस्थिति मिलेगी, वो अमरावती स्तूप के आसपास मिलेगी। और ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। तो ए को इसका उत्तर सही मानना है। आईएएस की परीक्षा प्री में 2023 में ये सवाल पूछा गया था। उसके बाद सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो इसका उत्तर सही क्या है? वज्रयान। वज्रयान जो संप्रदाय है वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली था। वो कब प्रभावशाली हुआ? पाल युग के बाद। जो पाल वंश का जो शासन था, कहाँ शासन था? बंगाल के आसपास एरिया में था। और बंगाल में ही आपको पता है कि वज्रयान का सबसे ज्यादा विकास कहाँ हुआ? तंत्र मंत्र का जो विकास हुआ है वो वज्रयान शाखा का बंगाल में हुआ और पाल शासक बंगाल में शासन करते थे। इसलिए सुल्तानी युग तक आते आते सबसे ज्यादा प्रचलन किसका हुआ? वज्रयान का हुआ। झारखंड पीसीएस की प्री में 2013 में ये सवाल पूछा गया। अब हम सवाल लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है? तो सबसे पहले हमें जो अभिलेख मिलता है वो मौर्य कौन? अशोक मौर्य। मौर्य शासन के, मौर्य वंश के ही राजा थे अशोक चक्रवर्ती अशोक। उनके काल में रुम्मिनदेई अभिलेख लिखवाया गया और रुम्मिनदेई अभिलेख जो अशोक का है, वहीं सबसे पहले ये पता चलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध हैं, उनका जन्म स्थान लुम्बिनी में है। तो रुम्मिनदेई अभिलेख, ये इसकी जो रुम्मिनदेई इंस्क्रिप्शन, इसी में सबसे पहले ये जानकारी मिली कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। और ये प्री 2006 में यूपी में सवाल ये पूछा गया। ठीक है, निम्नलिखित, वही सवाल दोबारा आ गया कि निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है
कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। तो दोबारा से हम कौन सा, रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख, रुम्मिनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन, ये सवाल पूछा गया मेंस 2010 में यूपी यूडीए की परीक्षा में। तो बच्चों रुम्मिनदेई जो प्रस्तर अभिलेख है, इसमें क्या हुआ कि जो लुम्बिनी है, अशोक ने अपने शासनकाल के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की और वहां पर जाकर ये घोषणा की कि क्योंकि ये बुद्ध का जन्म स्थान है और वो बुद्ध धर्म के प्रचारक थे, बुद्ध धर्म को उन्होंने संरक्षण दिया था, तो इसलिए वहां पर जो बलि अर्थात जो लगान या कर था उसको 1/8 कर दिया गया, इसके वजह से क्योंकि वो बुद्ध का जन्म स्थान था। तो 1/8 जो भी मतलब उपज होती थी उसका 8वां हिस्सा कर के रूप में लेना शुरू कर दिया, किसने, अशोक ने। अन्य जगह क्या था, अन्य जगह ये 1/4 भी थी, 1/3 भी थी, जो लगान की जो लगान का तरीका था। देखिए ये सवाल बड़ा ही आपके लिए धांसू सवाल है कि यूपी पीसीएस की परीक्षा में मेंस में 2011 में पूछा गया, 2007 में पूछा गया और 2004 में पूछा गया। देखिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें जरूर करने चाहिए। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ? अगेन वही क्वेश्चन आया, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, अशोक के कौन से अभिलेख से, रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख से। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। गौतम बुद्ध का महापरिनिब्बाण जिस राज्य में हुआ वह था क्या, वह कौन सा राज्य था? तो इसका उत्तर जो होगा मल्ल होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मल्ल महाजनपद 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक तो पावापुरी के मल्ल थे और एक कुशीनारा के या कुशीनगर के मल्ल थे। तो मल्ल ही इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि कुशीनारा या कुशीनगर में जाकर भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था और कुशीनारा के मल्ल थे। तो मल्ल इसका सही उत्तर होगा। यूपीएससी प्री परीक्षा 2011 में यह सवाल पूछा गया, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? तो ये मल्लों के इसका सही उत्तर होगा। यूपीपीसीएस की परीक्षा में मेंस में 2005 में ये सवाल पूछा गया, तो मल्ल इसका सही उत्तर है। तो बच्चों आज की परीक्षा, आज की जो कक्षा है, आज की कक्षा में हमने 50 सवाल किए और अगले 50 सवाल हम अगली क्लास में करेंगे। और इसी प्रकार से आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों तक, रिश्तेदारों तक, दोस्तों तक हमारे फास्ट एंड फ्यूरियस बैच की जानकारी पहुंचाइए, ताकि हमारे माध्यम से सभी लोग हमारे बैच से लाभान्वित हो सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।